Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hello again. So, how's the energy? First class? Okay. So, welcome to Tulo's Education. I'm Dr. शीतल पुरी and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन सेकेंड का सेकेंड पार्ट दैट इज क्यूटेनियस एंड ट्रेकियल रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू स्किन एंड ट्रेकियल मीन्स रेस्पिरेशन बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो कि आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज सुपर ऑसम वे में इसको समझने वाले. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म हम डिस्कस करेंगे. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं अर्थवॉर्म का. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन. किस किस में होती है? फ्रॉग्स में भी होती है एंड अर्थवॉर्म में होती है. हमने लास्ट वीडियो में पूरा एक टेबल के थ्रू समझा था कि किस किस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है. चलिए समझते हैं. अर्थवॉर्म्स के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, राइट. स्किन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है. गैसेस आर एक्सचेंज टू दी मॉइस्ट स्किन एंड कैपिलरीज. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले मॉइस्ट होना ज़रूरी है, थिन होना ज़रूरी है एंड हाईली वैस्कुलर होना ज़रूरी है, प्लस दी लार्ज सरफेस एरिया. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अर्थवॉर्म जो है फुलफ़िल करता है. अर्थवॉर्म की स्किन फुलफ़िल करती है. हमेशा मॉइस्ट रखी जाती है अर्थवॉर्म की स्किन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बाय म्यूकस एंड सीलमिक फ्लूइड. म्यूकस और सीलमिक फ्लूइड किससे बाहर आता रहेगा? बाय द डॉर्सल पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी. ठीक है, डॉर्सल पोर्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म की बॉडी पे जो कि सीलमिक फ्लूइड सिक्रीट करते रहते हो टू कीप इट मॉइस्ट. जहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो कौन पिक कर लेगा? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन कहाँ डिजोल्व रहता है? ब्लड प्लाज्मा में. ऑल राइट. तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है? आई होप ईच वन ऑफ यू नोज इट. सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन पे मूव करेंगे. जहाँ पे ज़्यादा है उस रीजन से वहाँ मूव करेंगे जहाँ पे उनकी संख्या कम है. ठीक है, तो ऐसे ही देखिए अभी ऑक्सीजन यहाँ पे ये ब्लू डॉट्स जो आई हैव ड्रॉन इट इंडिकेट्स दी मॉइस्चर जो कि आपका म्यूकस और सीलमिक फ्लूइड से मेंटेन किया जाता है अर्थवॉर्म में. एंड ये गैसेस डिज़ोल्व कर जाती हैं इस मॉइस्चर में. इस मॉइस्चर में ये गैसेस डिज़ोल्व कर जाएंगी और ऑफ कोर्स सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा. ऑल राइट. अब स्किन एक और काम करती है. स्किन क्या करेगी? वाटर और सॉल्ट्स को भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर भेज देती है. ओके, क्लियर? चलिए ग्रेट. अब वन क्वेश्चन फॉर यू. What do you think? Why do earthworms come out after heavy rains? अगर आपके घर के पास कोई लॉन है, कोई गार्डन है, तो आपने नोटिस किया होगा अर्थवॉर्म जो है बहुत भारी बारिश होती है तो बाहर निकल आते हैं गार्डन की मिट्टी से. क्यों ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं भाई? ओके, सो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों को बारिश बहुत पसंद होती है और माइग्रेशन के लिए बाहर आ जाते हैं इंजॉय करने के लिए, तो सॉरी, गुड इमेजिनेशन, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. अर्थवॉर्म्स क्यों बाहर आते हैं? अर्थवॉर्म ब्रीदिंग के लिए बाहर आते हैं क्योंकि क्या कर रहे हैं? अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं गैसेस को. मॉइस्चर में वो सारी की सारी गैसेस डिजोल्व हो रही है उनके स्किन के थ्रू, राइट. इनको डैम सॉइल पसंद होती है, गीली मिट्टी पसंद होती है. बट अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ना वो पानी भरी हुई मिट्टी में ख़त्म हो जाती है. रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है. मिट्टी में सारी पानी भर गई तो अर्थवॉर्म रेस्पायर नहीं कर पाएगा. एंड अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो अर्थवॉर्म इट में डाई ड्यू टू एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो वर्म्स जो है बाहर आ जाते हैं स्पेशली ब्रीदिंग के लिए ताकि उन्हें एयर मिल पाए ब्रीथ करने के लिए. ओके ग्रेट, समझ में आया. अब कभी भी ऐसे केचुए बाहर दिखे, अर्थवॉर्म्स बाहर दिखे तो आपको याद आ जाएगा ये एग्जाम्पल. ओके चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन पे. ट्रैकियल रेस्पिरेशन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सारे के सारे इंसेक्ट्स, मिलीपीड, सेंटीपीड, इवन मस्कीटोज, बटरफ्लाई, फाइलम आर्थ्रोपोडा में कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे. ठीक है, इंसेक्ट्स का स्पेशली कि ट्रेकियल रेस्पिरेशन से रिस्पायर करते हैं. ट्रेकियल का मतलब क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है. हम अभी डिटेल में समझेंगे इसको कि कैसे रिस्पायर करते हैं. आपके अगर नीट के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो कि स्पेशली ट्रेकियल रेस्पिरेशन के ऊपर था. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं.
अभी हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा। अर्थवर्म सिर्फ स्किन से रेस्पायर कर रहा है, तो कौन सी वाली ज़्यादा एफिशिएंट हुई रेस्पायरेशन? ट्रैकियल, क्योंकि इनको हम डेफिनेट रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जैसे मान सकते हैं। एक्चुअली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है तो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ट्रेकियल रेस्पायरेशन में एक बात याद रखिए प्लीज़, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ कि आपका ब्लड, जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं आर्थ्रोपोडा केस में, कॉकरोच का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसको हीमोलिम्फ बोलेंगे, तो वो रेस्पायरेशन के लिए यूज़ नहीं होता। हम में ब्लड यूज़ होता है रेस्पायरेशन के लिए, क्योंकि हम में आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इनका ब्लड यूज़ नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये मैं आज आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या फंडा है, ठीक है। बट इस पर क्वेश्चन आया था और हम देखेंगे भी, कई लोगों ने देखा भी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, हम एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट की फॉर्म में इसको समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी। बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल डायग्राम्स है, ठीक है। इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? स्पाइरेकल्स, ट्रेकिए एंड ट्रेक्यूल्स, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। स्पाइरेकल्स क्या हैं? बाहर ये कैसे, बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं, सिंपल ऐसे छेद प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे। देर आर 10 पेयर्स ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग्स, हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन दी आइदर साइड ऑफ द बॉडी वॉल। कितने होंगे टोटल? 10 होंगे। इनका नंबर भी याद रखिए। स्पाइरेकल्स का 2 पेयर आपके थोरैसिक होते हैं, 8 पेयर्स आपके अब्डोमिनल होते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम। ओके, सो कॉकरोच की बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपका चैप्टर है एनिमल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। आप अगर रेस्पिरेशन इन कॉकरोच पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी, उसमें भी डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है, लेकिन हम यहीं पे कवर कर रहे हैं। कॉकरोच की बॉडी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड में, थॉरिक्स में एंड अब्डोमेन में। दिस इज योर अब्डोमिनल रीजन, ठीक है। सो आपके थॉरिक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। एंड अब्डोमिनल में 10 सेगमेंट्स होते हैं। आपके जो 2 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है, फर्स्ट 2 पेयर ऑफ थोरैसिक पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? एट द जंक्शन ऑफ प्रो एंड मीजोथॉरिक्स। यहाँ पे देखिए, प्रो एंड मीजोथॉरिक्स में से एक पेयर आपका प्रेजेंट होता है, और दूसरा पेयर कहाँ होगा? मीजो एंड मेटाथॉरिक्स के जंक्शन पे, ऐसे जंक्शन पे होगा। और बाकी के जो 8 स्पाइरेकल्स हैं वो आपके अब्डोमिनल सेगमेंट्स में होते हैं। ऑलराइट, अब 8 अब्डोमिनल सेगमेंट्स में आपके स्पाइरेकल्स होंगे, नॉट एट द जंक्शंस, इन द अब्डोमिन, इन द सेगमेंट्स, सॉरी। ओके, सो चलिए, first pair is present between pro and mesothorax and second lies between the meso and metathorax, ये हमने समझ लिया। ओके, each spiracle it leads into a chamber called atrium, ठीक है। एक स्पाइरेकल, हर एक स्पाइरेकल एक वाइडेंड चैम्बर के अंदर खुलता है, जिसको हम एट्रियम बोलते हैं, और एट्रियम के पास एक वॉल्व और फिल्टरिंग अपैरेटस होता है। चलिए मैं डायग्राम के थ्रू समझा ही देती हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके ग्रेट, लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। ये आपका स्पाइरेकल है, स्पाइरेकल यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग, सिंपल छेद के जैसा, जिसके थ्रू आपकी एयर एंटर करेगी, जैसे हमारे पास नॉस्ट्रल्स है। ओके, तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू स्पाइरेकल को कंपेयर कर सकते हैं, नॉस्ट्रल से हवा जा रही है, स्पाइरेकल से हवा जा रही है। तो अब ये स्पाइरेकल आपका कवर्ड होता है पेरिट्रीम से। पेरिट्रीम कुछ नहीं है, पेरिट्रीम एक काइटिन से बनी हुई कवरिंग है, जिसको हम स्क्लेराइट बोलते हैं, ठीक है। पूरी कॉकरोच की बॉडी पे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, काइटिन की कवरिंग होती है, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो ये उसको कवर करके रखती है। आपका जो हमने स्पाइरेकल्स जो डिस्कस किए, हमेशा फर्स्ट अब्डोमिनल और फर्स्ट थोरैसिक स्पाइरेकल हमेशा खुला रहता है, ये दोनों के दोनों हमेशा खुला रहेंगे, और बाकी के जो स्पाइरेकल्स हैं वो सिर्फ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के वक्त में ही खुलते हैं। ओके ग्रेट, याद रखेंगे। चलिए, स्पाइरेकल से एयर एंटर करती है, अभी आपको ब्रिसल्स जैसे दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग अपैरेटस, दीज आर कॉल्ड ब्रिसली प्लेट्स। ये फिल्टर करेगी अंदर आने वाली हवा को, ताकि माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर ना घुस पाए। ऑलराइट, कैन कंपेयर टू नेजल कैविटी, आर नेजल कैविटी। चलिए, अब आपका ये जो स्पाइरेकल है वो किस में खुलेगा? एट्रियम में, एक वाइडेंड चेम्बर जिसको हम एट्रियम बोल रहे हैं, और ये वॉल्व है जो आपकी रेगुलेट करेगी एंट्री को, किसमें? ट्रेकिया में। यस, दिस सिलेंडर लाइक ट्यूब, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं ट्रेकिया, ये आपकी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज योर ट्रेकिया। ओके ग्रेट, चलिए, सो लास्ट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब आगे के डिविजन देखते हैं।
ईच ट्रेकिया विल डिवाइड इंटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ट्रेक्यूल्स। जैसे हमारे में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स निकलेंगे। और ट्रेक्यूल्स कहाँ एंड करते हैं? ब्लाइंडली टिश्यूज़ में जाके एंड करते हैं डायरेक्टली। अभी मैं आपको एक और डायग्राम से समझाती हूँ। दो कंडीशंस होती है कॉकरोच के केसेस में। चलिए पहले समझ लेते हैं ट्रेक्यूल्स हम किसको बोल रहे हैं। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। मैं ये आपका रेस्ट की बात कर रही हूँ, जब एक कॉकरोच रेस्ट पर है, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये ट्रेकिया है, इससे ये फाइन ब्रांचेस आपकी निकल रही है, ट्रेक्यूल। ठीक है, एक ट्रेक्यूल को मैंने एक्सटेंड करके ड्रॉ कर दिया है, जो कि आपका ये टिश्यूज़ में जाके एंड कर रहा है, राइट। अब ये ब्लू डॉट्स दिखाई दे रही हैं आपको, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ से आएगा? ये देखिए, ट्रेक्यूल सेल, ये सेल जो है ट्रेक्यूल्स को सराउंड करता है। इस ट्रेक्यूल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो फंक्शन ये है कि जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है तो ये ट्रेक्यूल सेल क्या करता है? टिश्यू फ्लूइड सिक्रीट कर देता है, और वो टिश्यू फ्लूइड क्या करता है? ट्रेक्यूल्स में भर जाता है, और जो आपकी डिफ्यूजन होगी गैसेस की, वो इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू की। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट पे आपके ट्रेक्यूल्स में टिश्यू फ्लूइड भरा होता है, जो कि पार्ट लेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। ऑल राइट, ट्रेक्यूल सेल क्लियर, टिश्यू फ्लूइड क्लियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है? ट्रेस पे डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रही है? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू, क्लियर। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग। चलिए, अंडर एक्टिव कंडीशंस, जब कॉकरोच भाग रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो क्या होगा? तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भर जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो ट्रेक्यूल्स क्या करेंगे? ट्रेक्यूल्स में से जो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ था वो ट्रेक्यूल सेल वापस ले लेगा। ट्रेक्यूल सेल विल विड्रॉ ऑल द टिश्यू फ्लूइड इन दी एक्टिव कंडीशंस। तो क्या होगा? डायरेक्टली आपकी एयर जो है वो यहाँ पे रीच कर पाएगी। ट्रेक्यूल्स में डायरेक्टली एयर जो है वो टिश्यूज़ तक रीच करेगी। रिमेंबर हमने बोला था कि आपका एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ पे पहुँच रही है, जिसको मैंने स्टार मार्क भी किया था। तो ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी आपकी एक लाइन मेंशन्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड यूज़ नहीं होता है आपके इंसेक्ट्स में, ट्रेकियल और रेस्पिरेशन में ब्लड का यूज़ नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, आपकी एयर डायरेक्टली रीच कर रही है टिश्यूज़ पे, इसीलिए रीच कर रही है। तो क्या टिश्यू फ्लूइड आपका एक्टिव कंडीशंस में कोई रोल प्ले कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेकियल सेल ने वापस ले लिया। ओके, ग्रेट। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ यहाँ पे, इस पर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ देखिए, एक एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं आज, उस पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखिए। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंजॉय कर रहे हैं सेशन, सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर। ओके, सो अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, a considerable amount of carbon dioxide that dissolves in hemolymph, which is the blood of cockroach। क्या करेगी? उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो आपका डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाता है थ्रू दी क्यूटिकल। क्यूटिकल इंसेक्ट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं, जो एपिडर्मिस के ऊपर होती है, और किससे बनी होती है? काइटिन से। हमने अभी भी डिस्कस किया था, तो ये काइटिन से बनी होती है, एंड इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आपका डायरेक्टली डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती है, इसलिए क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है। ओके, ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई, लेकिन ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल है। ओके, ग्रेट, याद रखेंगे। इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे भी आपके क्विज में। एक क्विज मैंने बहुत अच्छी सी कंपाइल करके रखी है पूरे लेसन 2 पे, आपकी एंड ऑफ दी वीडियोस पे आप देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, अब ये जो हमने ट्रंक्स देखे थे, ये देखिए इधर। ओके, ये जो ट्रंक्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये दीज आर ट्रेक्यूल ट्रंक्स। ये ट्रेक्यूल ट्रंक्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं ट्रांसवर्स ट्रेकिए से। देखिए, अगर हम दो ट्रेकिए को कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए दो ट्रेकिया है, अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये देखिए सिंपल पिंक लाइन से देखिए, तो एक ट्रेकियल ट्रंक बन जाएगा आपका। जो डायग्राम्स हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रेकियल ट्रंक्स हैं आपके। तो इस तरीके से आप कॉकरोच की पूरी बॉडी में एक एक पार्ट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेकियल ट्रंक्स। और ये आपस में किससे कनेक्टेड रहते हैं? ट्रांसवर्स ट्रेकिए से यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। इवन आप देख सकते हैं, ये थोरेसिक रीजन में भी आप देखिए, ये मेन ट्रेकियल ट्रंक्स है यहाँ पे। तो एक एक पार्ट में आपके ट्रेकियल ट्रंक्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए, ग्रेट।
आगे बढ़ते हैं हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड बिकॉज आई विल नॉट लेट यू गेट बोर्ड, दैट इज़ माई प्रोमिस. ओके ग्रेट. तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी डिस्कस करते हैं. हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए हैं. अब देखिए, हमने स्क्लेराइड्स की बात की थी. तो पूरी बॉडी जो होती है ना इंसेक्ट्स की, वो काइटिन से कवर्ड होती है. वो उसका एक्सोस्केलेटन बनता है काइटिन से, और इन काइटिन की प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स. क्या बोलेंगे? स्क्लेराइड्स, काइटिन की प्लेट्स को. और ये अगर आपका डॉर्सल साइड है, ऊपरी वाला भाग है, और नीचे वाला वेंट्रल का भाग है. आई एम राइटिंग इट एज डी एंड वी, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड. ऊपर का जो टर्गम होता है, ऊपर की जो स्क्लेराइड होती है, ऊपर की स्क्लेराइड को हम क्या बोलेंगे? टर्गम. और नीचे वेंट्रल की स्क्लेराइड को हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम. तो दिस इज़ योर टर्गम एंड दिस इज़ योर स्टर्नम. ठीक है. अब इसके बीच में मसल्स होती हैं, टर्गोस्टर्नल मसल्स. ये मसल्स होती हैं. ऑलराइट. अगर ये मसल्स जो है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? ये पिचक जाएगा, ऐसे पिचकेगा, राइट. अगर ये रिलैक्स फॉर्म में होंगी तो आपका अब्डोमिनल रीजन जो है वो उसकी वॉल्यूम एक्सपैंडेड रहेगी. इसीलिए जब ये मसल्स रिलैक्स करती है तो आपकी कॉकरोचेस में इंस्पायरेशन होती है, और वो एक पैसिव प्रोसेस होता है. ठीक है. क्योंकि ये यहाँ पे मसल्स रिलैक्स फॉर्म में है, और हवा क्या है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ी हुई है थोरैसिक अब्डोमिनल कैविटी की, तो हवा एटमॉस्फेयर से अंदर चली जाती है तो आपके अब्डोमिनल कैविटी में. ठीक है. और एक्सपायरेशन में यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी कॉकरोच में, तो क्या होगा? ये एक एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सपायरेशन इन कॉकरोच इज इन पैसिव प्रोसेस और एन एक्टिव प्रोसेस, तो क्या होगा? एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है टर्बोस्टर्नल मसल्स की. यही जो आपको मैंने समझाया है ना, ये आपके एनिमल एनाटॉमी में बहुत काम आने वाला है. ऑलराइट. क्लियर? पूरे तरीके से क्लियर है. I hope you have enjoyed this session, and if you have any queries, you are most welcome to ask. Post your feedback in the comment section, and do not forget to like, share and subscribe. Till then, stay safe, stay happy, and goodbye.